दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से देखा जा रहा है संसद विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है। पहले मुद्दा उठाया गया कि चीन ने वहाँ पे अपना राहुल गांधी ने बोला कि चीन डोकलाम में हमारे चीन से अपन हार गए और ऐसा किया और वैसा किया। उसको तो अभी यही मालूम नहीं है कि वो हमारे जो सैनिकों ने जो जिसको चीन के सैनिकों को मारा था वो डोकलाम में नहीं मारा था, वो गलवान घाटी थी, गलवान घाटी से मारा था। और वो व्यक्ति कह रहा है, इतना सीनियर व्यक्ति है 60 साल की उम्र को होने के बाद और इतने समय से पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरा खानदान परिवारवादी पार्टियों से चला आ रहा है और इतनी लंबी समय से पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन उसको ये देश के विषय में जानकारी नहीं है कि गलवान घाटी में हुआ था कि डोकलाम में हुआ था। भाई गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने उसको मारा है, सैनिकों को मारा। बस अपने सैनिकों को हमेशा सेना से प्रूफ मांगे जाते हैं। अब बार बार ये चीज़ बोल रहा है कि चीन ने भारत के उस पर ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अरे भाई कौन सी ज़मीन पे कब्जा कर लिया? बार बार तो वो मुकुंद नरवणे जी का नाम ले रहा है, जनरल मुकुंद नरवणे जी का नाम ले रहा है, नरवणे जी का। अब वो ये बताए, उन्होंने खुद कितनी बार उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि भारत ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं खोई और उसने अमेरिका, उसने चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन पे उस पर कब्जा नहीं किया। गलवान घाटी पे हमने उनके सारे चीनों को खदेड़ दिया था और हमारे 20 शहीद हुए थे हमारे सैनिक, लेकिन अपन ने उनके कितने, कम से कम अपन ने उनके 150 से 200 सैनिकों को सही मारा था अपन ने। इसके बाद लेकिन ये संसद नहीं चलने दे रहे, ये संसद नहीं चलने रहे। 50-50 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण बिल अटके जा रहे हैं। इन चीज़ को ये चीज़ समझ, और झूठ फैला रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ झूठ फैला रहे हैं। 1962 में नेहरू ने खुद उस ज़मीन को बोला था वो बंजर है, वो किसी काम की ज़मीन नहीं है, वह घास फूस उगता है। उस ज़मीन को तो नेहरू ने खुद दी थी, नेहरू ने वो ज़मीन खुद दी थी। और उसी समय से चाइना, बल्कि अभी मोदी सरकार के आने के बाद से चीन वहाँ से आगे नहीं बढ़ा रहा। हमने वहाँ पे पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं, हम वहाँ पे कई टनल बना रहे हैं, इतनी सारी वो सुविधाएं हम वहाँ पे पूरा वो एयरपोर्ट पर वहाँ बना रहे हैं। हम उसका जो एयरपोर्ट जो रहता है उसको हम बना रहे हैं। वहाँ पे हमारी डायरेक्ट हमारी रीच हो रही है, हम वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते। पहले घंटों लगते थे, हम कुछ मिनटों में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारी रसद सामग्री आराम से चली जाती है। आज चीन हमसे नहीं टकरा पा रहा है। क्यों नहीं टकरा पा रहा? उसी चीन से और उसी अमेरिका से और पाकिस्तान जैसे पिद्दू देश से भारत डरता था। जब भी पाकिस्तान से कभी आतंकवादी हमला होता था, आज से 2014 से पहले कई बार आतंकवादी हमला हुआ, तो क्या होता था? यहाँ दिखे रास्ते में अनाउंस किया जाता था कि उसको मत उठाना, उस सूटकेस को मत उठाना, उस डब्बे को मत उठाना। तो ये हर व्यक्ति भयभीत रहता था, ये माहौल था लेकिन कभी भी ये चीज़, लेकिन आज 2014 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है आतंकवाद के ऊपर। तो हमेशा आतंकवाद का पूरा सहयोग करता रहता है। चीन के सपोर्ट, चीन से आप क्या सीक्रेट जाके MOU कर लाए आप वहाँ से जाके मिल के आ गए, आपकी माँ और आप खुद गए थे, लेकिन क्या हुआ, क्या साइन करके आए, वो आपने देश को नहीं बताया। फिर दूसरी चीज ये है कि नियम ये है, कोई भी LOP मतलब विपक्ष का अपोजिशन जो लीडर जो रहता है, वहाँ पे जो अमेरिका का राजदूत जो बंदा है, चीनी राजदूत है, उसके पास जो राहुल गांधी कैसे चला जाता है मिलने, बिना सरकार की इजाज़त के मिलने चला जाता है। और उससे पूछा जाता है, जब पता पड़ता है कि तुम वहाँ पे क्यों गए, तो बोला मैं तो मिला ही नहीं हूँ। जब सुबह होती है और चीन का जब उसमें न्यूज़पेपर में छपता है और वहाँ का राजदूत वो को देता है, जो डिप्लोमेसी हो रहता है, तो पेपर में छपती है वो खबर, तब पता पड़ता है, सब कहता है। तब उन्होंने बोला हाँ मैं गया था। भाई ये तो उसके संविधान के खिलाफ है। आपको सरकार से चीज़ की इजाज़त लेना चाहिए। आप किस लिए मिलने गए थे, आपने वहाँ क्या बात करी, आपके चीन से क्या संबंध है, आपके अमेरिका से संबंध है। अब अमेरिका कुछ बोलता है तो आप वो तुरंत मुद्दा उठा दें। उसने बोला डैड एकेडमी, वो कौमी आपकी डैड है, तो उसने बोल दिया हाँ भारत की बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल मर चुकी है, ये बोलने लगा। चीन यदि कुछ बोलता है तो चीन का सपोर्ट करते हैं, अमेरिका कुछ बोलता है तो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान बोलता है। आप ये बताइए, आप भारत का खाते हो, भारत में रहते हो, जहाँ राजनीति कर रहे हैं दूसरे देशों का आप गाना गाते हो, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये विपक्ष चाहता क्या है?
कायदे की पॉलिसी वो नहीं करते। कभी विपक्ष में कभी बीजेपी भी बैठी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, पूरे है ना संस्कारों के साथ बराबर है ना उसके साथ है ना मुकाबला करती थी रूरल पार्टी से। लेकिन ये जो कर रहे हैं इस समय से, कभी है ना हमारे लोकसभा स्पीकर के ऊपर है ना वो कागज फाड़ के फेंक देना, कभी है ना वो प्रधानमंत्री की सीट के पास जाके वहाँ पे है ना हु हल्ला करना, ये है ना संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। संसद नहीं, एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कि चीनी सेना हमारे उस पर कब्जा कर रही, बल्कि चीन और भारत सेना में जब से गलवान वाला वो मामला उठा हुआ है, वहाँ की बराबर सीमा दोनों है ना, दोनों देश की सीमा है ना बराबर गश्त कर रहे हैं। एक एक्चुअल वो लाइन ऑफ कंट्रोल रहती है उससे दूर, और जो लाइन ऑफ LOC जो रहती है उसके उधर वो, और इधर दोनों बराबर उस पर लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा है ना मानसरोवर हमारा जाना बंद था, तो हम वहाँ से मानसरोवर ही हमारी यात्रा शुरू हो गई है। ठीक है, अब अभी ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका है ना, तो वो अमेरिका से है ना वो दबाव में है ना तुमने रूस से है ना तेल लेना बंद कर दिया। अरे भाई कब कर दिया रूस से हमने तेल लेना बंद? हम तो रूस से है ना जब से लॉकडाउन लगा है तब से ले रहे हैं हम रूस से तेल, हमने तो बंद नहीं करा, तो उससे ले रहे हैं। अरे अमेरिका से नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका के आगे अमेरिका से दबते बिल्कुल नहीं डरा। अमेरिका है ना बार बार ये मामला उठाता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मेरी भूमि हमारी भूमिका रही, हमने ख़त्म करवाया है। प्रधानमंत्री ने कभी भी ये बात नहीं कर, हमारे यहाँ की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार बोला हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी है ना तुम बार बार है ना देश को, सेना को बदनाम करते जा रहे हो। तो ये सब चीज़ क्या है, ये क्या चल रहा है, इस टाइप की कैसी राजनीति है? राजनीति करने ये नहीं है, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, कायदे के बाद मुद्दे उठाने चाहिए आपको लाने। यदि सरकार गलत कर रही है तो बिल्कुल उसका विरोध करो, लेकिन कायदे, लेकिन आप है ना हमेशा देश के विरोधी है ना वो काम करते हो, देश को विदेशों में जाकर बदनाम करते हो। अब आप उठा लाए कि उन्होंने विपिन साहब ने जनरल मुकुंद नरवणे ने एक किताब लिखी, वो किताब छप गई, तो उस किताब में है ना राजनाथ सिंह जी ने और मोदी ने है ना वो डायरेक्ट एक्शन का वो सब सेना से ऐसा बोला, उन्होंने रात में फ़ोन करा, रात में बोला। अब उन्होंने सेना उस समय है ना सेना वहाँ पे थी, सेना वहाँ पे लड़ने वाली तैयारी थी, तो अब हमारे प्रधानमंत्री ने रात में सेना से बोल दिया और हमारे रक्षा मंत्री ने बोल दिया भाई आपको जो उचित लगता है आप वो करिए, फ्री हैंड छोड़ दिए सेना के लिए। तो उन्होंने क्या गलत किया इसमें है ना रोज़ ये बात कर रहे हैं, किताब लेके आ गए, किताब छपी नहीं है, वो किताब अभी कहीं पब्लिश भी नहीं हुई, कहाँ से उठा लाए? एक मैगजीन है जो फर्जी मैगजीन है, जिसपे है ना कई तरह के है ना ऐसे केसेस हैं उस मैगजीन में, जो उसने हमेशा देश को बदनाम करने वाली है ना उसने खबरें छपती हैं। उस मैगजीन का तुम है ना कहाँ से 2-3 पन्ने उठा लाए और उस पन्ने को लहरा रहे हो संसद के सामने, बार बार है ना तुम उस स्पीकर से बहस कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या है? मैनर्स नहीं है। आज ही तुमने वो संसद को नहीं चलने दिया, आज तो मैं ना फिर है ना वो तुमने वो किताब ला के लहराई, आज वो जाके सांसदों को सस्पेंड कर दिया, वहाँ जाके बोलने लगे। आज प्रधानमंत्री कुर्सी पर सारी महिलाओं को तुमने भेज दिया। क्या प्लान था भाई प्रधानमंत्री को तुम्हें मारने का है? तुम कह रहे थे आज है ना मोदी नहीं आएगा, आज वहाँ पे आज वो संसद में नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या प्लान है? यही तो तुम्हारा प्लान था, यही तुम कुछ करना चाह रहे थे। अरे देश को चलने दो भाई, उसको देश को आगे बढ़ने दो, देश को कानून के रोड़ा मत बनिए आप। और आप तो इस लायक है ही नहीं है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, देश की गतिविधियों में आप है ना लिप्त होते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जो पहले से करती चली आ रही है और वो अभी तक नहीं भूली। आपकी फैमिली में कभी संस्कार नहीं रहे हैं। नेहरू जी ने भी कभी है ना वो उनका है ना ईमानदार लोगों का सम्मान नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही वो नहीं किया, कभी PV नरसिम्हा राव का नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने है। इसके बाद है ना PV नरसिम्हा राव जी की बात करें, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, उनको है ना उनकी जब उनकी हत्या हुई थी उनको है ना उसको 10 जनपद में कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया था। PV नरसिम्हा राव के है ना जबकि देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी स्मारक तक नहीं बनवाई, उनको तुमने है ना अंदर है ना 10 जनपद में उनकी भी है ना बाहर के बाहर उनका वो सब पड़ा रहा, तुमने अंदर प्रवेश नहीं करने। इतने तुम में है ना, कहाँ से तुम में इतनी वो भरा हुआ है भाई? इतना रोज है क्या? देश को किस तरीके के ले जाना चाह रहे हो तुम यार? देश को इतनी देश से नफरत करते क्यों? विदेशों में जाकर देश को बदनाम क्यों करते हो? ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, ये देश की इसको राजनीति को समझना है, इस देश की समझना है। मोदी सरकार को हर हालत में ये लोग किसी भी तरह से उसको वो कर रहे हैं, अस्थिर करने के इसमें लगे हुए हैं कि ये सरकार किसी भी तरीके से बदनाम हो,
कहीं सीए के नाम पे, कहीं एसआईआर के नाम पे, तो कहीं है ना किसान आंदोलन के नाम पे अभी ये फैला रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका के हाथों बिक गए। अब ये है ना अमेरिका ने हम पे है ना 50% टैरिफ लगाया, तो क्या लगे आप है ना आज है ना अमेरिका के दबाव में आ गए। अमेरिका है ना 18% टैरिफ लगाए। अबे बेवकूफ़ो, तुम्हें इतनी समझ में नहीं आ रही कि आज है ना यूरोपीय कंट्री अमेरिका के बहुत नज़दीक हैं, उन पे तक है ना 15% है ना उन पे टैरिफ लगा हुआ है। पाकिस्तान उसके तलवे चाटने वाला देश है, पाकिस्तान उस पे 19% है, उस पे है ना टैरिफ लगा हुआ है। हमारा देश पे उसने खुद अपने आप है ना टैरिफ कम किया है, हमने नहीं करवाया कम कर टैरिफ, उसने 18% टैरिफ कर। हमारा सबसे कम है। चीन पे भी है ना शायद 19 या 25% ऐसा कुछ है ना उस पर टैरिफ लगा हुआ है। सारे देशों में भारत पे आज उसने करा है। अमेरिका खुद भारत के दबाव में आया है, खुद है ना बार बार है ना ट्रंप है ना भारत के दबाव में आए। प्रधानमंत्री कभी दबाव में नहीं आए। प्रधानमंत्री के लिए देश पहली प्राथमिकता है और हमेशा भी देश की है ना उसको आगे रखते हैं। और वो बार बार ये लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, टीवी डिबेट पे कर रहे हैं, संसद में कह रहे हैं कि किसानों को बेच दिया है तो वहाँ से ये होगा। अरे किसानों से, मछुआरों से, डेयरी प्रोडक्ट से इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। ये देश में है ना बिल्कुल नहीं आएंगे, इस पर है ना कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात बोली, तब भी इस चीज़ को ऐसी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार बोला हम वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट क्यों लेंगे भाई, वहाँ से है ना डेयरी प्रोडक्ट, वहाँ के है ना गाय वगैरह वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ से मांस मटन खाते हैं वहाँ पे। हमारे गाय भूसा तो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है दूध से, हम है ना उसको अभिषेक वगैरह करते हैं, तो वो मांसाहारी हो जाए तो हमारा तो वो हो जाएगा ना, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हमारे किसान हमारे खुद है ना इतनी है ना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम इतने आ गए, हमारे पास इतना है ना वो मछुआरों का वो इतना वो बड़ा वो है, इसके बाद भी सब चीज़ है ना ये डेयरी प्रोडक्ट इतने होते हैं, तो हम खुद दूसरे देश को बेचेंगे। हम अमेरिका से क्यों खरीदेंगे भाई। और हमने तो है ना मदर डील की है, मदर फ्री डील हमने यूरोपीय कंट्रियों से इतनी बड़ी डील की है उसके साथ। वहाँ की 45-50 करोड़ आबादी है और 1.5 करोड़ आबादी जहाँ की है, 2 करोड़ 2 अरब की आबादी होती है। भारत है ना इतना, आज अमेरिका है ना डर गया उल्टा, तब जाके है ना उसने है ना बात करके 18% टैरिफ किया है। और ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही, 18% टैरिफ उसने लगाया है, तो हमने भी कुछ चीज़ों पे 30% टैरिफ लगाया हुआ है उसके अमेरिका के ऊपर। तो ये क्यों नहीं भाई, भारत के प्रोडक्ट यदि वहाँ जाएंगे और 18% उन्होंने लगाया, महंगे लगेंगे तो नहीं खरीदेंगे। तो हमारे पास तो रास्ता एक और खुला हुआ है ना भाई। आज हम हमारी जो मदर डील हुई है, हम तो सारे है ना यूरोपीय कंट्रियों को बेच रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा हुआ है। ट्रंप ने ऐसा करा तो हमारे भारत का तो और फायदा हुआ है। भारत तो और उस पर भारत की जीडीपी गिरी नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। उसने 6-7 महीने उसने रोक कर देखा, उसने ये चीज़ हर पैतरे आजमा लिए ट्रंप ने, लेकिन भारत झुका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी झुकने वाले नहीं थे। इस देश में सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कभी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के आगे नहीं झुके, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इन चीज़ों को व्यक्ति को समझना चाहिए, आज के युवाओं को ये चीज़ समझना चाहिए, ये राजनीति किस दिशा में लेके जा रहे हैं। पल पल पे ये लोग झूठ बोलते हैं, कहाँ से लेके क्या क्या लेके आ जाते हैं और उन चीज़ पे करते हैं। कभी है ना संसद में ले आएंगे तो कभी है ना चीन का मुद्दा ले आएंगे, तो कभी विपिन नरवणे जी का है ना वो लेके आ गए किताब छप। अरे जो किताब छपी नहीं है, जो मैगजीन फर्जी है, वो देश के विषय में हमेशा है ना गलत उसकी है ना खबरें चलती हैं, उस मैगजीन का तुम वहाँ पर दे रहे हैं, उसको थोड़ी कोई वो भाई एविडेंस मानता है। भाई संसद के अंदर जो एविडेंस जो माना जाता है वो ऐसा माना जाता है जिस पे है ना कोई लीगल होते। कोई मैगजीन लीगल कैसे हो सकती है, मैगजीन लीगल उसका कैसे मान लेगा। तो इसलिए उन्होंने रोका। ओम बिरला जी जो अपने वहाँ के जो उसके अध्यक्ष थे लोकसभा के, उन्होंने इसलिए रोका। इसके बाद उन्होंने बाद में आज उनके 8 सांसदों को सस्पेंड करा, इसलिए करा कि संसद नहीं चलने दे रहे थे, बदतमीजी पे उतर आए थे। ये गलत है, ये देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये पार्टी है ना शुरू से ही है ना सनातन विरोधी रही है। इसने है ना देश के खिलाफ है ना गलत गतिविधियां चलाई हैं। आज कश्मीर से लेके, तिब्बत से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, आपका हिमाचल प्रदेश जो पूरा है ना चीन से लेके, सब आज इनकी देन है जो हम हमेशा आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार उन चीज़ों को सुलझा रही है। 370 का तुमने है ना वो उसको है ना कश्मीर को पूरा एक देश टाइप का बना दिया था। 2 देश 2 विधान कर दिए थे तुमने, 2 निशान कर दिए थे। 370 हटा के है ना उसको देश को एक किया, एक झंडा करा, ये वो सब चीज़ करी बराबर। अब जाके है ना वो देश को एक ही हुआ है। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। भरा किसानों ने, तुमने किसानों को भड़काया, सीसीए के नाम पे किसान कितने ही लोगों को तुमने परेशान, एक साल तक तुमने दिल्ली को जाम रखा। आम पब्लिक कितनी परेशान हुई इस चीज़ के लिए, ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा।
देश को गलत रास्ते पे ले जा रही हैं ये विपक्षी पार्टियां। ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये बार बार ये मैं चीज़ समझा रहा हूँ। मैं इस चीज़ युवाओं के लिए मैं कह रहा हूँ ये इस राजनीति से दूर रहे और अच्छे और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को पहचाने। पिछले 11 साल में है ना इस सरकार में है ना कोई भी एक भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा सकता है। और इससे पहले कि आप कई राफेल, राजीव गांधी के टाइम पर राफेल हुआ है, कहीं कोयला घोटाला हुआ, कहीं आपका चारा घोटाला हुआ, कहीं आपका 3G 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इतने सारे घोटालों पे घोटाले हुए। भ्रष्टाचारी स्वयं राजीव गांधी ने ये चीज बोला था, मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूं और आम व्यक्ति के पास है ना जाके है ना 10 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए विपक्ष का ही नेता, वो खुद देश की जो राजनीति है, रूरल पार्टी खुद ऐसा बोल रही है, तो देश में किस लेवल की भ्रष्टाचारी थी आप इसको समझ। आज प्रधानमंत्री ने सारे है ना आपको डिजिटलाइज कर दिया, बराबर है ना मनरेगा का पैसा मनरेगा में जाता है, स्टूडेंट छात्रवृत्ति में जाती है, बुजुर्ग पेंशन उनके खाते में डायरेक्ट जाती है। बिल्लोचियों का पूरा काम खत्म कर दिया। हर एक चीज को एक एविडेंस बनाया जा रहा है, आधार जिससे सारी चीज दिख रहा है। अब रहा सवाल देश में कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, अरे देश में है ना क्या नहीं हुआ। महिलाएं है ना खुले में शौच करने जाती थी, उनके लिए शौचालय बनवा रही है सरकार, उनको शौचालय के पैसे दे रही है, उनके लिए घर दे रही है बना के। कोई भेदभाव नहीं कर रही है सरकार कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, सबको बराबर लेकर चल रही है। भाई किसके साथ रहना है आपको। 5 साल से राशन पानी आपको फ्री दे रही है, फिर भी आपके लिए मोदी सरकार बुरी है, फिर भी आप गलत है, फिर भी आपके लाने है ना उत्तर प्रदेश में है ना इतनी सारे है ना बिल्कुल कानून का इतना बोझ चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ के व्यापारी सुरक्षित है, वहाँ पे ये सब चीज़ चल रहा है, तब भी आप उसको बदनाम करेंगे, तब भी ये चीज़ आप गलत है। जितना आप देश का पब्लिक पूरा समझ रही है, युवा पूरा समझ रहे हैं, आप कितना ही है ना कह लो कि जैन जी को भटकाने की कोशिश कर लो, जैन जी भटकेगा नहीं। समझदार है, पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति है ना, अच्छे से समझ रहा है हमारी देश की संस्कृति क्या है, उस पर ही चलेगा। तुम तो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, ये कितनी ही कोशिश कर लें, केजरीवाल वगैरह कुछ, लेकिन है ना इस देश के है ना युवाओं को भटका नहीं सकते। कितना ही तुम कर लो। तुमने अभी में तेसरानंद के द्वारा है ना तुमने बहुत कोशिश करी, बहुत बवाल तुमने सनातन में है ना बहुत वो करने का कोशिश करा, फिर तुम है ना UGC के ऊपर है ना तुम्हारी चाल चली। जो दिग्विजय सिंह है इसका खुद अध्यक्ष था, उसने वो कोशिश करी उसके लाने, देश में है ना असंतुलित करने की कोशिश करी, लेकिन देश बराबर है, ईश्वर की ऐसी कृपा बनी हुई है उस व्यक्ति पे, और ऐसा हुआ है कि वो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। और फिर ये कोई नया मुद्दा लेके आ जाता है, झूठ का पिटारा लेके आ जाता है, कहीं है ना कहता मैं ये बम फोड़ूंगा, कहीं वो बम फोड़ूंगा, और आके फोड़ ही देता है, पूरी झूठा वो करके जी राहुल गांधी फोड़ ही देता है। कब इसमें समझ में आएगी। मैंने फिर भी पिछले वीडियो में बोला था, लोग इसको बोलते हैं पप्पू। पप्पू का मतलब क्या रहता है, अपन जिसको पुचकारते हैं, बिल्कुल सीधा आदमी रहता है, अपन उसको पप्पू बोलते हैं। ये पप्पू नहीं है, ये 1 नंबर का बदमाश है भाई, 1 नंबर का गद्दार है, जुड़ा हुआ है इसकी आपको समझिए इसकी चालों को। और इसके ये इसके सीनियर लीडरों की वो नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। इसके स्वयं है ना दलित जो है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो खड़े रहते हैं, वो बैठा रहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करता ये व्यक्ति। और बात करते हो आप एक, जबकि बीजेपी हमें अभी है ना नितिन नवीन जो बिहार से जो मंत्री थे बिहार की सरकार में, उनको अध्यक्ष बनाया है। तो पुराने पूरे 5 के 5 जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे उनके उसमें खड़े हुए थे, उनके उसमें स्वागत में कौन कौन, JP नड्डा जी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री अमित शाह, जितने भी है ना भूतपूर्व जी थे, सारे के सारे उनके स्वागत के लिए खड़ा है, खुद पकड़ के गद्दी पे बैठाया। और प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि आज से मेरे बॉस नितिन नवीन है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, आज मैं अपना हिसाब किताब नितिन नवीन को दूंगा। ये होती है ईमानदारी, ये होते हैं संस्कार। हमेशा संविधान की बात करते हो, जेब में 2-4 पन्ने अंदर कोरे रहते हैं, ऊपर है ना संविधान की उस पर वो कॉपी छपी रहती है, लहराते फिरते रहते हो जिसमें संविधान संविधान संविधान। अबे संविधान की तुम्हें क्या जानकारी है, तुम क्या संविधान के ऊपर काम कर रहे हो, तुमने क्या संविधान, यदि तुम संविधान का तुम्हारा खानदान समझता होता, तुम्हारी परिवारवाद पार्टी, तो कहता देश में इमरजेंसी लगती, कि देश में है ना सिखों का नरसंहार होता, कि वहाँ पे ब्लू स्टार ऑपरेशन करके है ना स्वर्ण मंदिर में जाके ये सब चीज़ें होती नहीं होती, यदि तुमने है ना संविधान की बात मानी होती। सारे पत्रकारों को, सारे ईमानदारों को, सबको तुमने जेल में डाल दिया था इमरजेंसी के नाम पे। बात करते हो हैं अनसिलेक्टेड व्यक्ति को जबरदस्ती तुमने है ना उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसको नेहरू को। तो ये हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर ऐसा प्रधानमंत्री थोपा गया जो बिल्कुल लायक नहीं था। सरदार वल्लभ भाई का है ना सिलेक्ट हुआ था, तुम कहते हो वोट चोरी। वोट चोरी तो तुम करते आ रहे हो भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को है ना
ना पूरा समर्थन मिला था, उनको 12 वोट मिले थे, नेहरू को एक भी नहीं मिला था। और एक उस समय है ना वो एक और लीडर थे, उनको 1 वोट उनको मिला, लेकिन है ना सिलेक्टेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनता ने किसको चुना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गांधी जी क्या बोले कि सरदार तुम अपना नाम वापस ले लो, नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दो। क्यों भाई? जनता, देश की जनता चाह रही सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, तो फिर नेहरू को क्यों बनाए? और नेहरू ने देश को प्रधानमंत्री बना के क्या दिया? और तुमने क्या, तुम राष्ट्र के बापू होने के बाद तुमने क्या किया? देश के है ना धर्म के नाम पे बंटवारे कर दिए दो हैं। आज है ना देश में इतनी मारामारी हो रही है, सरकार उनको संभाल रही है। तुमने जो बोया है, तुमने जो है ना पाप किए हैं कांग्रेस सरकार ने और विपक्ष ने, उनको सरकार समेट रही है, धीरे धीरे करके उनको एक कर रही है सारी चीज़ें, और देश को है ना उसकी ओर लेके जा रही है, देश का भविष्य अच्छा करने जा रही है। 2047 से उन्होंने विकसित भारत की तैयारी कर रही है सरकार, उस चीज़ की आप समझिए। तुमने है ना हमेशा जो वो है घोटाला कर करके तुमने देश को बर्बाद किया है, तुमने भ्रष्टाचारी कर करके देश को भर रहा है। अभी तो तुम जमानत पे उस पर अंदर चल रहा है भाई, जमानत पे चल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले का तुमने क्या दिया अभी प्रूफ है? वो है ना जितने भी लीडर हैं पुराने सारे भ्रष्टाचारी, और नए लीडरों में अभी जो आया केजरीवाल, तो इस भी है ना शराब घोटाले में, शीश महल के मामले में, ये भी है ना कई चीज़ों में इसमें फंसा हुआ है। कोई ईमानदार नहीं आए थे, तो ईमानदारी अन्ना के उससे निकले आंदोलन से लोगों ने समझा कि भाई अन्ना जैसे बेचारे हैं सीधे, तो वो तो समझ रहे हैं। उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल तुम है ना जिस दिन राजनीति में जाओगे तो ये गलत करोगे, उस दिन नहीं है। लेकिन उसने गुरु की नहीं मानी, तो क्या मानेगा भाई वो व्यक्ति यार किसी का। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों को, देश के लोगों को और युवाओं से यही बात करना चाह रहा हूँ, आप सब कुछ समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने देश का सहयोग करिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रखिए। ये बिल्कुल, आप ममता बनर्जी की बात करें, कितना कर रही है उसने, सीबीआई जैसी जो सेंट्रल एजेंसी है जो वहाँ पे जाती है, उसको है ना तुम पकड़ लेते हो, पिटवाते हो, उसको है ना गिरफ्तार कर लेते हो। ईडी जाती है तो तुम वहाँ से फाइल छीन लेते हो। ममता बनर्जी एक हरे कलर की फाइल छीन के लेके आई थी ईडी से, तो भाई ये क्या है? एक तुम सीएम हो तो इसका मतलब ये है तुम वहाँ पे गुंडागर्दी करने जाओगी। तुम वहाँ पे क्या था ऐसा उसके फाइल के अंदर जो उन्होंने तुमने है ना छीन कर? निश्चित ही तुम्हारी उसमें कुछ ऐसी वो गतिविधियां थी जो तुम्हें ना उससे छुड़ा के लेके आई ईडी से, और उठा के ईडी पे तुमने क्या लगा दिया? एफआईआर दर्ज कर दी ईडी। जब ईडी है ना सुप्रीम कोर्ट गई तब वहां पे जाकर उसको रिलीफ मिली है। वहां पे है ना बीजेपी का कोई कार्यकर्ता यदि वहां पे जाता है तो तुम उसको पीटते हो। कई है ना जहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता उनको कई मारे गए हैं बेचारे, कई गुंडागिर्दी गई है। तुम्हारे है ना कॉलेज में है ना बहन बेटियों का रेप होता है, दिन दहाड़े उठा ले जाते हैं। जो बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, जो है ना बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई, तो वहां पे है ना पश्चिम बंगाल में बाबर का क्या था? वहां पे तुम्हारे सामने तुम्हारा है ना जो विधायक था वो आज बाबरी मस्जिद बना रहा है। भाई कैसे? तो उसको तुम रोक नहीं सकते हो। बाबर कौन था? हमारे देश का है ना क्या था? अरे अब्दुल कलाम के नाम से आप है ना मस्जिद बनाइए, आपको बनाना है। आप रसखान के नाम से बनाइए, आप है ना रहीम के नाम से बनाइए, आप हैं अशफाकुल्ला के नाम से आप बनाइए। इन लुटेरों के नाम से आप बना रहे हो। बाबर क्या है भाई? बाबर एक देश की है ना धरोहरों को लूटने वाले हैं। आज भारत को लूट ले गए अंग्रेज, और ये सारे है ना जो मुगल जितने भी आए, देश को है ना बर्बाद कर रख दिया इन लोगों ने। समझिए ना, देश में है ना शुरू से ही है ना ये बहुत गलत चल रहा है, बहुत विवाद। आप है ना वास्तव में यदि देश की सच्चाई देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़िए। आजकल है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल पूरी एक एक चीज़ आपको है ना पूरी सोशल मीडिया में मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो आप है ना बाकायदा संसद की लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जाके आपको पढ़िए, पूरी एक्चुअल आपको घटनाएं मिल जाएंगी। इस देश में है ना इस गांधी परिवार ने और विपक्ष ने क्या किया है। मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? उसने गौ हत्या का आंदोलन चल रहा था, उसने है ना जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई, कितने साधुओं को मरवाया। इंदिरा गांधी ने है ना संसद के सामने जो हमारे साधु है ना वहां पे वो कर रहे थे आंदोलन, गौ हत्या के आंदोलन, उस पर गोली चल 400 साधु मारे गए। जिस पे है ना एक करपात्री महाराज थे, उन्होंने जाते मरते मरते ये बोला था, जिस तरह से तुमने हमारी साधुओं के साथ हमारी हत्याएं की हैं इसी तरह तुम्हारा अंजाम होगा। तो ये देखिएगा आप, ये लोग क्या है, खून से सने हुए हाथ हैं, सिक्कों से सने हुए इनके हाथ हैं। और एक और चीज बता दूं, पंजाब में है ना जितना ये भिंडारवाला और ये है ना आजकल है ना खालिस्तानी आतंकवादी जो गढ़ बना हुआ है ना, ये इंदिरा गांधी की देन है। क्योंकि जब उस समय है ना अकाली दल है ना पावर में था, इंदिरा गांधी के टाइम पे अकाली दल पावर में था, तो इन्होंने है ना भिंडारवाला को आगे बढ़ाया। और जब भंडारवाला पावर में आ गया, जब इंदिरा गांधी की उसने बात सुनना बंद कर दिया भंडारवाले ने, तो इसने जाके और तब जाके इसने इसको बोला कि भाई ऐसा करो ऑपरेशन ब्लू स्टार बना। तो भंडारवाला खालिस्तानी जाके कहाँ छोड़ के छुप गए,
स्वर्ण मंदिर में, वहाँ उन्होंने शरण ली। ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू तुमने उनको सिखों का कत्लेआम करवाया, दोषी थे उनको मारते, लेकिन बाकी तो निर्दोष थे सिख, तुमने उनको क्यों मारा भाई? तो ये चीज़ इनके यहाँ होती चली आ रही है। ऐसे कई चीज, कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं, खूनी पंजा है ये, खूनी पंजा, इससे दूर रहिएगा। मैं एक बार बार बोल रहा हूँ, एक देश का एक नागरिक होने के नाते मेरी यही प्रार्थना है और यही आपसे है, इस देश की राजनीति को समझिए, गलत दिशा में जा रहा है। और जो लोग हैं ना सच्चे हैं, मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, जो ईमानदार हैं, सच्चे लीडर हैं, उनको बिठाइए, उनको साथ दीजिए। हमें देश को अस्थिर नहीं करना, देश में हर साल हमें है ना सरकारें नहीं बदलना, जैसे पहले बदलती थी, 6 महीने बाद दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, 1 साल फिर दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, 13 दिन कोई सा प्रधानमंत्री बना। ये बहुत बरसों से चला आ रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद हमेशा ऐसे ही चला आया है, यही होता चला आ रहा है। राजीव गांधी तो इंदिरा गांधी की मौत की सिंपैथी मिली, इसलिए वो है ना प्रधानमंत्री बने, नहीं तो उनको तो वो बनना ही नहीं था, वो उनके अलावा वहाँ। आज है ना जाके है ना बहुमत में सरकार है, लगातार 3 बार आई है, जनता ने भरोसा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता पर बराबर है ना अपना भरोसा बरकरार रखा हुआ है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, इसको आप देखिए, देश में जो कुछ भी हो रहा है उन पर नज़र रखिएगा। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ और आखिरी में मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वायरल करिए, इस वीडियो को पहुँचाइए, जो देश के लोग हैं समझ सकें इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैं ओपी राठौर, भोपाल मिरर लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत।